स्वास्तिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ननद भाभी की तीज की रोचक और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में एक बहू और उसकी छोटी ननद थी। बहू सीधी सादी, धार्मिक और संस्कारी थी, जबकि ननद थोड़ी चंचल और शरारती स्वभाव की थी। समय आया हरितालिका तीज का। उस दिन गांव की सभी औरतें सज-धज कर व्रत रखने लगी। बहू ने भी यह व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रखा। उसने मन में ठान लिया कि मैं यह व्रत शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए करूंगी, ताकि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सुबह से बहू ने जल भी नहीं पिया। उसने पूरे दिन घर के काम भी किए और व्रत का नियम भी निभाया। शाम को जब पूजा का समय आया तो उसने थाली सजाई। थाली में सुंदर दीपक, फल, मिठाई, पान सुपारी और मेहंदी रखी। दिए की लौ की तरह बहू का चेहरा भी श्रद्धा से चमक रहा था। इतने में उसकी ननद आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आप इतनी पूजा पाठ करती हैं, इतना व्रत रखती हैं। मुझे भी तो इन सब का फल चाहिए। लेकिन मैं तो खाना पीना छोड़ नहीं सकती। आप बताइए, क्या मैं बिना व्रत रखे भी तीज का फल पा सकती हूँ? भाभी ने हंसते हुए कहा, ननद रानी, फल तो तभी मिलेगा जब मन से व्रत करोगी। व्रत का असली अर्थ है श्रद्धा, त्याग और विश्वास। अगर तुम बस साथ बैठोगी, तो भी भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर ननद भी पूजा में बैठ गई। दोनों ने मिलकर शिव पार्वती का पूजन किया, आरती गाई और कहानियां सुनी। तभी आकाश से मधुर आवाज आई, हे बहू, तुम्हारे सच्चे मन और त्याग से हम प्रसन्न हुए। तुम्हारे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और हे ननद, तुम भी अपनी भाभी के पुण्य से आशीर्वाद पाओगी। यह सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ननद ने भाभी से गले लगकर कहा, भाभी, आज मुझे समझ आया कि सच्चा त्याग और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। अब मैं भी अगली तीज का व्रत पूरे मन से करूंगी। उस दिन से ननद भाभी का रिश्ता और भी गहरा हो गया। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। तभी से यह माना जाता है कि तीज का व्रत ननद भाभी मिलकर करें तो परिवार में कभी दुख नहीं आता और घरांगन खुशियों से भर जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ हंसी खुशी का माहौल बना रहे तो तीज का यह व्रत ननद और भाभी मिलकर मनाएं और भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल स्वास्तिक को जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। ओम नमः शिवाय।